यहाँ पे अब महिलाएं अकेले आती जाती हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हर समय पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। अब आप वो सब कभी नहीं हो सकता जो आज से 10 साल पहले 2012 से 2017 कार्यकाल में हुआ था। कि हमारा विपक्ष ये करता है कि खाली हमेशा के लिए बोलने न देना, कार्य करने न देना, सकुशल समाज को, राज्य को चलने न देना। अखिलेश यादव जी आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाए हुए हैं, भाजपा जाए हम आए गुंडई करें, भाजपा जाए तो हम आए गुंडई करें। कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शिक्षा जो है बाजारों में मतलब शिक्षा को बेचा जाता था, मार्कशीटें बेची जाती थी, नकल माफिया हावी रहते थे। देखिए, जनता का पैसा है, गलत सरकार खर्च नहीं करना चाहती है। अगर 20 बच्चे हैं और पता लगा 4 अध्यापक वेतन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। बगल में हमारा विद्यालय संचालित हो रहा है तो वहाँ हम करेंगे। विभिन्न मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आक्रामक हमला किया, जिसके चलते सदन बाधित हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। विधानसभा का सत्र जो है वो चलता है तो इसमें पब्लिक का पैसा खर्च होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उत्तम सिंह। उत्तम जी, जिस तरह से विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ रही है, क्या लगता है क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अभी क्या है कि विपक्ष को काम नहीं करने देना है, तो जब काम होगा नहीं तो सरकार के 2 साल बाद चुनाव आ रहा है, तो विपक्ष नहीं चाह रहा है सरकार के द्वारा और भी काम आए और जनता का काम हो जो भी, क्योंकि इसी सब सदन में ही उठते हैं सारे मुद्दे, विकास संबंधित ही मुद्दे हैं। तो इनका काम है भटकाना, इनका काम है सरकार को किसी तरीके से इसी में उलझा के रखना। इस कारण से विपक्ष ये कहा, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए, इसलिए ये लोग अपना यही सब भटकाने वाले मुद्दे और न सदन न चलने देना। यहाँ भी देख रहे हैं सदन नहीं चलने दे रहा है, केंद्र में भी नहीं चलने दे रहे हैं, बिना बात का मुद्दा उठाए वोट चोरी। अरे उसी राज्य में तो वो खुद ही जीते हैं, उसी राज्य में। योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, कितना अंतर पड़ा है पिछली समाजवादी सरकार में और योगी के कार्यकाल में? अभी ये बगल स्टेशन का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आप चल के खुद ही एक बार देख लीजिए कि ये स्टेशन क्या था। महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, आप खुद भी शहर के रहने वाले हैं। 3-3 4-4 बाईपास। महिलाएं आजकल पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप रात में आएंगे तो रात में 11 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे अब महिलाएं अकेले आती जाती हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हर समय पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। अब आप वो सब कभी नहीं हो सकता जो आज से 10 साल पहले 2012 से 2017 कार्यकाल में हुआ था। क्या समाजवादी पार्टी के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, या फिर विकास कार्य नहीं हो रहे थे? अराजकता ज़्यादा थी, विकास के कार्य कम थे, अराजकता ज़्यादा थी। गुंडाई फलाने, आज फलाने गुंडा तो आज फलाने माफिया। आज ना कोई गुंडा है प्रतापगढ़ शहर में, ना कोई माफिया है, ना कोई वो है। जो भी है वो अपना जेल के अंदर है, एक गोली खाए बैठे हैं, कोई लंगड़ा चल रहे हैं। ये योगी बाबा की ही देन है। क्या नाम है आपका? अरविंद जी महाराज, श्रीदान। महाराज जी, जो उत्तम जी कह रहे हैं सहमत है? हाँ, इस पे सहमत है। मैं आज सारे दिन में पूरे उत्तर प्रदेश समाज से ये कहता हूँ कि योगी जी हमारे हमेशा के लिए बने रहें। इसलिए कि जैसे अभी समाज सेवा चल रही है, समाज का कार्य चल रहा है, समाज में अव्यवस्था नहीं है। कहीं हमारी माताएं, बहनें, भैया लोग रात दिन कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण पे जा सकते हैं। कहीं अराजकता नहीं है, नहीं किसी की चैन छीन ली जा रही, किसी का कुछ कर लिया जा रहा है, ये तो नहीं है। और योगी जी जैसे हमारे हमेशा कार्य में बने रहें। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हंगामा हुआ है, क्या लग रहा है क्यों हो सकता है इस तरह से? ये तो उनका खाली यही है कि हमारा विपक्ष ये करता है कि खाली हमेशा के लिए बोलने न देना, कार्य करने न देना, सकुशल समाज को, राज्य को चलने न देना। वो अपना बात को कार्य करने के लिए चुनाव के लेकर के बात करते रहते हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या कारण है कि सदन चलने नहीं पा रहा है, हंगामा हो रहा है? देखिए, विधानसभा जो इस समय चलने नहीं दे रहे हैं, चाहे आप जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, चाहे लोकसभा की लोकसभा सदन हो और चाहे विधानसभा हो, यहाँ पर विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि योगी जी को किसी भी तरह से उल्टे सीधे मुद्दे में उलझाकर उनको उलझाए रखना, विकास कार्यों को आगे न बढ़ने देना। इसके अलावा जो एक मेन मुद्दा है, सपा के जो नेता हैं, मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, वो उनका एक मुद्दा ये है कि हम किसी तरह से जो अभी जो गुंडे माफिए थे,
जो गुंडे माफिए जो उनके सड़ में पनाह लेते थे, जिनको वो पनाह देते थे, कौन देता था पनाह? सपा की सरकार देती थी। चाहे आप अतीक अहमद को देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, सबको देख लीजिए, ये सब सपा के ही गुंडे थे और सपा के ही संरक्षित गुंडे थे। अब वो उस हिसाब से सपा के गुंडे गुंडाई नहीं करने पा रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी हम आएँ और फिर से हमारी गुंडाई चालू हो। इसलिए अखिलेश यादव जी आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाए हुए हैं, भाजपा जाए तो हम आएँ गुंडाई करें, भाजपा जाए तो हम आएँ गुंडाई करें। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण जी हैं। अरुण जी, क्या स्थिति है, किस तरह से अखिलेश सरकार में और योगी सरकार में कितना अंतर है? जिस तरह से विधानसभा का सत्र बाधित किया गया है विपक्ष द्वारा, किस रूप में लेते हैं? समाजवादी पार्टी की हमेशा से मंशा रही है, क्योंकि पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जब उनकी सरकार थी तो निश्चित ही लोगों को अराजकता का माहौल देखने को मिलता था। अब वो सारी अराजकता उनके लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण वो हमेशा से परेशान रहते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में भी उनको ये लग रहा है कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सर्वहित के कार्य कर रही है। बिना पक्षपात किए सभी लोगों के कार्य किए जा रहे हैं। वो शिक्षा का मुद्दा उठाते हैं, जबकि सभी को मालूम है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शिक्षा जो है बाजारों में, मतलब शिक्षा को बेचा जाता था, मार्कशीटें बेची जाती थी, नकल माफिया हावी रहते थे, नकल करने पे खुली छूट दे दी जाती थी। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हो पा रही। उनके लोग अपना जो मंसूबा पाले हैं वो उनका नहीं पूरा होने पा रहा है, इसकी वजह से उनको दिक्कत है। तो जो उनके गिने चुने लोग वहाँ पे हैं, उनसे गुंडागर्दी करा के विधानसभा सत्र नहीं चलने देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश की विधानसभा शुरू हुई और हंगामे की भेंट चढ़ गई, किस रूप में लेते हैं इसको? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है। 2 साल बाद चुनाव है और उनको सत्ता की लालसा है कि हमको किस तरह से सत्ता मिले और हम लोग फिर से अपने पुराने ढर्रे पर काम करना शुरू करें। इसीलिए रोकने का प्रयास बार बार कर रहे हैं। किस तरह का पुराना ढर्रा? गुंडा माफियागिरी, हर विभाग में लाचारी थी, बेचने का काम किया जाता था, सारे फाइलों को और ठेकों को, वही काम ये चाहते हैं और इनके लोग, और ये इसीलिए भी सरकार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी योगी जी ने स्कूलों की पेयरिंग की, जिसके बाद पीडीए पाठशाला समाजवादियों ने चलाई है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। देखिए, जनता का पैसा है, गलत सरकार खर्च नहीं करना चाहती है। अगर 20 बच्चे हैं और पता लगा 4 अध्यापक वेतन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। बगल में हमारा विद्यालय संचालित हो रहा है तो वहाँ हम करेंगे। तो सरकार इसीलिए इस तरीके का काम कर रही है। और तमाम इन्होंने पोर्टल बनाए हैं जिस पे डबल तिबल जहाँ भी संख्या है सब बच्चे जो है पकड़े जा रहे हैं। एक जगह पहले बच्चे का नाम 3 विद्यालय में रहता था, पता लगा तीनों जगह संख्या बताई जा रही कि हमारे पास इतने हैं। आज एक पोर्टल बना दिया है इन्होंने और एक पैन नंबर अलॉट कर दे रहे हैं, जिससे लगभग हमको लगता है कि फेयर होता जा रहा है सारा मामला। आने वाले 2-3 सालों में और इसका असर दिखेगा। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्यों नहीं चलने दी जा रही है और योगी जी के निर्णय किस तरह के हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।